तो जो हमारा वीकली प्लान है नेक्स्ट 15 अक्टूबर से 20 अक्टूबर, तो मैंने मंडे से नहीं बनाया क्योंकि मंडे को मैं खुद भी कुछ नहीं पढ़ी थी। तो मैंने वीकली प्लान बनाया हुआ नहीं था, तो जस्ट मैं अभी मैंने वीकली प्लान बनाया है, तो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो इस वीक जो है मैंने ज़्यादा कुछ रखा नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली बात है प्रीवियस जो वीक है उसमें हमने ज़्यादा कुछ पढ़ाई नहीं की, और जिन्होंने पढ़ाई की है उनके लिए बेस्ट ऑफ द लक। आप उसमें कुछ ऐड कर सकते हो। तो एक्चुअली जो मोस्ट ऑफ द मेरा जो वीडियो है वो हाउस वाइफ ही देखते हैं, तो मुझे पता है कि वो लोग फंक्शन में जो हमारा फेस्टिवल है उसमें काफ़ी बिजी थे, तो वो मे बी नहीं कर पाए हो। तो मैं नहीं चाहती कि जो हमारा प्रीवियस बैकलॉग रह जाए और हम क्या है मतलब बर्डन में आ जाए, और प्रीवियस जब तक मतलब रिवीजन अच्छे से नहीं होगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, फिर आगे बढ़ के कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए मैंने ना ऐसे ही टारगेट रखा है कि हम अपना रिवीजन भी कर पाए और ज़्यादा बर्डन भी नहीं रहे। ठीक है, तो जीएस जीके में जैसा कि मैंने रखा हुआ है भारत का भौगोलिक स्वरूप, ये जियोग्राफी पोर्शन है। तो आपको लगेगा कि ये प्रीवियस वाला ही तो आपने लिख दिया जो मैंने पहले लिखा हुआ था वीकली प्लान में। जैसे ये तो यहाँ पे ना ये भौगोलिक परिचय यहाँ पे मुझे ये लिखना था कि जो उसका नॉर्मल जो रहता है, भारत का जो नॉर्मल सामान्य स्वरूप क्या है वो था ये। ठीक है, क्योंकि मैं लूसेंट से फॉलो कर रही तो उसमें सामान्य भारत का सामान्य स्वरूप लिखा हुआ था। तो अब जो है भौगोलिक स्वरूप का मतलब यहाँ पे पर्वत वगैरह वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये ज्योग्राफी पोर्शन में आ गया है। ठीक है, तो फिर सेकंड है भारत के बांध, क्योंकि मैंने दो टारगेट रखे थे स्टैटिक में, भारत के बांध और पर्वत। तो इसमें क्या है भौगोलिक स्वरूप में क्या दोबारा जो है मैं दोबारा पढ़ लूँगी कि हमारी इंडिया के बॉर्डर कौन कौन से जो पर्वत ये बनाते हैं, क्योंकि भारत के भौगोलिक स्वरूप में बहुत सारे, तो उसमें पर्वत भी बहुत सारे इंक्लूड है। तो इसी बहाने से मेरा क्या है पर्वत, जो भारत के पर्वत वो रिवीजन भी हो जाएगा, और बांध मेरा रह गया था तो मैंने स्टैटिक जीके में इसको ऐड कर लिया है। अब जो है पॉलिटी में मैंने इंक्लूड किया इंपॉर्टेंट आर्टिकल, क्योंकि राष्ट्रपति और जो मौलिक अधिकार है उसको बीच में रिवीजन और किया नहीं मैंने, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा इंपॉर्टेंट आर्टिकल के थ्रू ना तो वो सारे भी रिवीजन हो जाएंगे। इसलिए पॉलिटी में मैंने इसको ऐड किया, क्योंकि पिछले वीक हमारा जो है जो हिस्ट्री हो चुका था, तो अभी हम अल्टरनेट करके पढ़ते हैं। वैसे आपको जैसा भी लगता हो आप वैसा कर सकते हो। मैंने इस तरीके से सिस्टम इसलिए बनाया हुआ था कि हम कहीं ना एक हिस्ट्री पढ़ते हुए नहीं रह जाए, या ज्योग्राफी पढ़ते ना रह जाए, स्टैटिक जीके पढ़ते ना, मतलब हमें वैरायटी हमें चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि एक ही जगह से क्वेश्चन नहीं आएगा, सारी जगह से ही आएंगे। इसलिए मैंने ये सिस्टम बनाया हुआ था। लेकिन किसी को लगता है कि नहीं, पहले वो 1 मंथ अपना हिस्ट्री कंप्लीट करना चाहते हैं, 1 मंथ ज्योग्राफी, 1 मंथ स्टैटिक, ऐसे करके करना चाहते हो वो भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैं जैसे कर रही हूँ मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर रही हूँ। फिर मैथ में भी मैंने ना बहुत ही छोटा सा टॉपिक रखा है, रेशियो प्रपोर्शन और सीआई जो एसआई जो प्रीवियस वीक में था वही मैंने ऐड किया, क्योंकि ना सीआई के क्वेश्चन ना जो सीआई एसआई के जॉइंट वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो मैंने नहीं किए थे। एसआई के कर लिए थे, सीआई के कर लिए थे, लेकिन जो जॉइंट वाले आते हैं कि जिसमें सीआई और एसआई दोनों इंक्लूड होते हैं वो वाले क्वेश्चन नहीं किए हुए थे। तो कुछ अभी भी ऐसा है कि मुझे लगता है कि इसमें मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि आगे बढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है, और इसके बाद छोटे छोटे ही पोर्शन है मेरा। तो मैंने इसमें मैथ को छोटा रखा है, क्योंकि इंग्लिश में ना ज़्यादा वर्डन मैंने इसको रखा हुआ है, तो किसी सब्जेक्ट को थोड़ा कम लाइट रखा, किसी को हैवी रखा। जैसे इंग्लिश में मेरा टी वर्ड मेरा जो 50% ही हुआ था, 50% अभी भी बाकी है, ये हुआ नहीं। प्लस PQRS के जो वर्ड है ये मैं रिवीजन करूँगी, क्योंकि मैंने इस वीक बिल्कुल भी रिवीजन नहीं किया था। PQRS ओनली टी वर्ड के आधे ही करे थे, और 60 ग्रामर रूल इस बार मुझे इस वीक में कंप्लीट करना ही है। तो इसी की वजह से मैंने ना कुछ सब्जेक्ट को लाइट रखा, जिससे मैं अपना इंग्लिश का जो टारगेट है वो कंप्लीट कर सकूँ। क्योंकि एक बार ना ग्रामर हो जाएगा तो मैं जो मैम की जो वीडियो होती है ना एरर वाली, जो ग्रामर की एरर वाली होती हैं, तो वो वाली वीडियो देख के मैं मैम के साथ साथ प्रैक्टिस करती रहूँगी। ठीक है, तो इसीलिए मैं अभी सोच रही हूँ कि इस वीक मुझे इंग्लिश का ये वाला जो है 60 ग्रामर रूल रानी मैम का, वो मुझे इसी वीक कंप्लीट करना है। तो कहीं इसी इसी चीज़ में वर्डन थोड़ा सा हैवी है, इसलिए मैंने दूसरे सब्जेक्ट को लाइट रखा है। फिर जो रीजनिंग में अब की बार ना चूज़ किया है मैंने टॉपिक, पहले तो मैं 1 आवर्स प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन उसमें ना कुछ चीज़ें मैंने देखा जो ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन तो मोस्टली मेरे रॉन्ग ही हो रहे हैं। तो मुझे लगा दोबारा से मुझे वीडियो देखना पड़ेगा, दोबारा से वो जो कॉन्सेप्ट है समझना पड़ेगा। तो ऐसे ही होता है, आप पहले मॉक दीजिए, फिर आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में किस चीज़ में आपको प्रॉब्लम आ रही है।
फिर उस टॉपिक को दोबारा पढ़ लीजिए, ठीक है। फिर पेपर 2 जिनका, मेरा जो सब्जेक्ट मैथ है, जिनका सब्जेक्ट जो है वो इस हिसाब से अपने हिसाब से बना सकता है। तो पेपर 2 जो मेरा मैथ सब्जेक्ट है उसमें अब की बार जो मैंने चूज़ किया डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल, क्योंकि ये मेरे हो चुके थे तो मैंने सोचा इनका अच्छे से रिवीजन करके मॉक टेस्ट देती हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग बोल रहे थे कि आप जो टेक्स्ट बुक ऐप में मॉक टेस्ट दीजिए, हमें देखना है कि कैसे क्या आपके मार्क्स आ रहे हैं। तो मैंने ईजी टॉपिक रखा, ईजी तो नहीं है, बहुत लेंदी लेंदी ये होते हैं, लेकिन मुझे क्या इसमें इंटरेस्ट है तो मैंने सोचा इसी वीक इन दोनों को अच्छे से प्रैक्टिस करके अच्छे से रिवीजन करके मॉक टेस्ट मुझे देना है। और मैं ग्रुप को भी छोड़ नहीं सकती, क्योंकि जो थ्योरम वाली जो हमारे जो कॉन्सेप्ट रहते ग्रुप, रियल अलजेब्रा और जो हमारे रियल एनालिसिस भी अच्छे होते हैं, उसमें क्वेश्चन होते हैं तो वो भी कोई मतलब बोर नहीं होते, लेकिन इसमें बोरिंग सा होता है तो इसको छोड़ नहीं सकते, इसको थोड़ा 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 पढ़ना पड़ेगा, रिविज़न करना पड़ेगा और क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो इसको मैंने 1 से 1.5 घंटे डेली का डिवोट किया है। इस वीक ग्रुप, फिर लीनियर अलजेब्रा, ऐसे अल्टरनेट चेंज करते हुए मैं इस पोर्शन को करती हुई रहूँगी और बाकी जो भी पूरे अच्छे से हो जाएंगे। फिर इसी तरीके से जैसे इसमें दिया है मैंने टेस्ट, ऐसे इसमें आगे भी टेस्ट देती रहूँगी। मे बी ग्रुप का नेक्स्ट वीक मैं टेक्स्ट वो ऐप है उसमें मैं टेस्ट हूँ। तो इस वीक का ये मेरा प्लान रहने वाला है, ठीक है। तो ये मेरा प्लान रहने वाला है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।